जम्मू के पढ़े लिखे ये नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। दरअसल 2019 से पहले युवाओं के पीएससी और एसएसबी के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। बीते रोज भी बॉर्डर बटालियन के युवाओं ने अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ जम्मू के तवी पुल को बंद कर अपना विरोध जताया था। युवाओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के युवाओं के साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि 2010 से लेकर 2019 तक के युवाओं ने जिन नौकरियों के आवेदन किया था उनको खारिज कर दिया गया है और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है, जिसको लेकर अभ्यर्थी मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्से में है। उनका कहना है कि वे पिछले 10 से 12 साल से अपनी नौकरी के इंतजार में थे, लेकिन सरकार ने अपना तुगलकी फरमान जारी कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्या कहना है प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का, सुनिए। जम्मू का युवा लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल ने 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें निकाली थी उनको रिवोक कर दिया है, उसको लेकर आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। सर, क्या मांग क्या है आपकी? सर, ये जो गवर्नमेंट ने अपना एक तुगलकी फरमान जारी किया है कुछ टाइम पहले कि ये पोस्टें जो 2019 से पहले एडवर्टाइज थी, जिन पे फॉर्म भरे गए थे, कुछ केस कोर्ट में थे या जिनकी सिलेक्शन अभी थोड़ी सी पेंडिंग है, जिनकी लास्ट स्टेज में सिलेक्शन है, वो सब इन्होंने विड्रॉ करनी है। हम गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सर यूथ से ऐसा मत कीजिए, यूथ ये फैसला आपका मानने वाला नहीं है। हम यहाँ पे एक सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट करके एलजी साहब को दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करने यहाँ पे आए हैं। सर, इस ऑर्डर पे सोचिए, इसको इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ कीजिए, क्योंकि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे कि आप एक पेन के स्ट्रोक से हमारे फ्यूचर को अंधकार में धकेल दे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कितने साल हो गए आपको आवेदन किए हुए? आपकी पोस्ट जो निकले हुए कितने साल हो गए? सर, 8 साल, 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के 6 साल, कईयों के 5-5 साल बाद बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे ये J&K है, यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट निकलती है वो 3-4 साल से पहले फाइनलाइज नहीं होती है यहाँ पे, और वो भी अगर उस पर केस नहीं होता है तो। कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसी हैं जिन पे केस है, जिन पे अभी पेपर्स नहीं हुए, कोर्ट में केसेस हैं, बट आपके लॉ ऑफिसर पीएससी के, एसएसबी के ऐसे नकारा हैं, उनसे वहाँ पे एक रिप्लाई नहीं फाइल होता है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, हम तो कर रहे हैं, हम अपने वकील लेके, हम अपनी इन्वेस्टमेंट से उन केसेस को विकेट कर रहे हैं। आपने हमारी सारी मेहनत को एक पेन के स्ट्रोक से खत्म कर दिया। अगर आप होते, आप अगर यूथ के बारे में सोचते, आप ये ऑर्डर करने से अच्छा एक ऑर्डर करते कि 6 महीने के अंदर जो लिस्टें पेंडिंग है आप उन्हें खत्म कीजिए। जिनके कोर्ट में केसेस हैं, अपने लॉ ऑफिसर्स को बोलते, उनको स्टडी कीजिए, उनको खत्म करा के उनके पेपर करवाइए, ताकि जल्दी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो और नहीं हम पोस्टें एडवर्टाइज करवा सकें। आप भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी देखा हमने और उससे पहले भी देखा, बॉर्डर बटालियन के युवा जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आप एलजी साहब को क्या कहेंगे? सर, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना एलजी सर को कि ये ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, या आपने सर्कुलर जो आपने प्रेस नोट निकाला है उसको क्लियर कीजिए, ताकि बच्चों में कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो क्या है। जेडी में जाते हैं तो वो बोल रहे हैं वैलिड नहीं है, तो फिर प्रेस में क्यों रिलीज कर रहे हो? उसका तो ऑर्डर होना चाहिए ना, कोई कॉपी किसको जा रही है, उस ऑर्डर का कोई वैल्यू है ही नहीं, ना तो एसएसबी में है, ना तो जेकेपीएससी में है, तो हमारा फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? पिछले 5 साल से हम कोर्ट में लगे हैं, 5 साल के बाद केसेस जीते हैं, तो उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट निकाल रहे, आज वो सिलेक्शन लिस्ट कैसे कैंसिल हो सकती है? आप क्या फिर वापस, जिस तरह से आप पहले कोर्ट का सहारा लिया था आपने, आप फिर वापस कोर्ट का सहारा लेने जा रहे हैं? सर, इसका मतलब तो ये है ना, अगर तो ऑर्डर रिवोक नहीं करेंगे, पहले तो इनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो एंटी यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, तो अगर ये वो करेंगे तो हम भी वहां पर लटका देंगे इनको, जो भी है एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, तो वो भी ओबियसली कोर्ट में जाएंगे ना, आगे जाके कोई पॉलिसी बनेगी ना इस टाइम कोई पॉलिसी बनेगी। मेरा नाम परवीन शर्मा है और मैंने एमबीए कर रखा है और मैं 2010 की कैंडिडेट हूँ। मैंने फॉरेस्टर और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में फॉर्म लगाया हुआ है, और मैं गवर्नर साहब से ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारा जो ये आपने डिसीजन लिया है जो विड्रॉल का, तो वो आप रिवोक कीजिए और हमारे कैरियर को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ जस्टिस कीजिए। हमारी बात यही है कि हमारा जो कैरियर हो उसको देखते हुए आप अच्छे से फैसला लो, ये गलत रॉन्ग डिसीजन क्यों लिया, हम यही बोलना चाहते हैं। सर, अब यही कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो ये पोस्टें वापस ली है, हमें इसके बारे में, हमारी सिलेक्शन लिस्ट कंप्लीट है सर, इन्होंने ऑर्डर निकाला कर विड्रॉ जो है ना एग्जाम क्वालिफाई किया है,
जिन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकली है उनको ये नहीं है। लेकिन हम जब SSRB जाते हैं वो कहते हैं ये ऑर्डर लिए सबके लिए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और हमें अपनी पोस्टें वापस मिलनी चाहिए सर। हम लोग JKPSC के एस्पिरेंट्स हैं। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए अप्लाई किया था। सबसे पहले 2014 में वैकेंसी निकली थी, जिसमें PSC ने इक्विवेलेंस की रिपोर्ट मांगी सरकार से, जिसकी सरकार ने इक्विवेलेंस की रिपोर्ट दी नहीं थी तब। फिर 2017 में फिर से सरकार ने 10 पोस्टें और निकाली, जो कि फाइनली इक्विवेलेंस एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑन इक्विवेलेंस बनाई गई। PSC ने उनको फिर से रेफर किया कि इक्विवेलेंस भेजी जाए, जिसकी रिपोर्ट इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री की रिपोर्ट PSC को हायर एजुकेशन ने दिसंबर एंडिंग में दिया। अभी रिसेंटली 2021 में दिसंबर 2021 में PSC ने हमारे इंटरव्यू कंडक्ट करवाए हैं। रिजल्ट PSC ने बना दिया था, रिजल्ट सिर्फ इशू करना था, उससे पहले ये ऑर्डर आ गया। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारा केस जो है 109 टोटल सब्जेक्ट्स के निकले थे, जिनमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के बचे हुए हैं जिनके इंटरव्यू हो चुके हुए हैं। कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को भी इस ऑर्डर के अंडर ना लिया जाए और हमारे रिजल्ट बन गया हुआ है, हमारे रिजल्ट को आउट किया जाए और हमें जॉब पे लगा दिया जाए। जी पुनीत जी, आज का जो आपने प्रदर्शन किया, क्या वजह है? सर वजह है कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो सरकार BJP की हो, यहाँ पर जो बैठे गवर्नर साहब, उन्होंने एक सैक की कमेटी ने ऑर्डर निकाला 2019 के तक जितने भी फॉर्म लगे SSB और PSC में, वो सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। जबकि उन बच्चों ने 500 रुपया का फॉर्म भरा हुआ है, उस बच्चों ने मेहनत करी हुई है। और उसके साथ साथ सबसे दुखद की बात यह है सर, 2010 का फॉर्म लगा, 2012 का फॉर्म लगा, 14 का फॉर्म लगा और वो कोर्ट में स्टे ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के स्टे ऑर्डर को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब वो गलती लॉ ऑफिसरों की है, PSC SSB की, जिन्होंने कोर्ट में से वो विकेट नहीं करवा सके स्टे। बच्चों का क्या गलती, क्या बच्चों का कसूर है कि बच्चों के आपने ऑर्डर रिवोक करवा दिया रिक्रूटमेंट के? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आज अगर आपका 2019 का इम्प्लीमेंट करते हो, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनका रिवोक हो गया? वो 40 साल का बच्चा फॉर्म भर पाएगा? 8 साल उसने इंतजार में बैठा है कि भाई मेरा जॉब लगेगी। अब क्या वो 42 में बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा अगर उसकी जॉब नहीं लगती? ये गवर्नर और ये सैक कमेटी के मेंबर देखते क्या है, ये करते क्या है? इनको नहीं पता कि हमने किस तरह के ऑर्डर बनाने हैं। ये IAS लेवल के ऑफिसर किस लेवल है ये IAS के? इससे तो अच्छा थे यूनिवर्सिटी लेवल का बंदा, उसकी सोच फिर अच्छी है। IAS के ऑफिसर की क्या सोच है? सिर्फ गवर्नर के पीछे पीछे भागते हैं, ये अपने घर बढ़ते हैं। ये इनको ये नहीं पता कि बच्चा हमारा काम पर, जम्मू कश्मीर का यूथ कितना फ्रस्ट्रेट, कितना डिप्रेशन में है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये हमारे लिए है। इनके दफ्तर में जाओ, सीधे मुझे बात नहीं करते IAS। किसके लिए बनाए गए, अपॉइंट किए गए? ये हमारी एक डिमांड है गवर्नर साहब से कि अगर आपसे काम होता है बैठे जम्मू कश्मीर में, नहीं तो कई गवर्नर आए यहाँ से गए, आप भी बोरी बिस्तर उठाइए चली जाइए। हमें ऐसे गवर्नर की जरूरत नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शनों के टाइम आके बताएंगे इनको कि सरकारें कैसे बनाई जाती हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कि लगातार जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि LG सरकार की जो युवा विरोधी नीति है उसका खुलकर जो है विरोध हो रहा है, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के युवा हो या फिर SSB के या PSC के जितने भी युवा हैं, वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि LG सरकार जिस प्रकार से युवाओं को दबाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जम्मू का युवा, उसमें जो रोष है वो सामने नजर आ रहा है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।